आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति सिंह और लेके आई हूं आपके लिए सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 का नया एपिसोड। जैसे कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको सिटी के किसी नए सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं। आज के हमारे गेस्ट सेलिब्रिटी हैं मिस्टर कुशल महाजन और मिसेस अंजुम महाजन फ्रॉम रौनक जुत्ती। सर, मैम, वी वेलकम यू इन आवर शो सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगी कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। I'm Kushal Mahajan. I'm doing business with my father as the name of रौनक पंजाबी जूती। मैं अपने मदर फादर के साथ रहता हूँ घर पे। ये मेरी मिसेज़ हैं, मिसेज़ अंजुम महाजन। आई हैव 2 kids, इज़ना और रियान। और मेरी एक सिस्टर है, 2 सिस्टर हैं, एक मैरिड है, अनमैरिड है। ये तो थी आपकी इंट्रो। तो अब मैं शुरू करूंगी अपने 20 सवालों का सिलसिला। तो ये रहा मेरा पहला सवाल आपसे। अंजुम मैम, मुझे आप ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में क्यों हैं? वो सिर्फ इसलिए कि फैमिली बिजनेस है, ज्वाइन करना है, कुछ करना है, या आपका भी इसमें कुछ इंटरेस्ट है? मैम, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना अच्छा, इंटरेस्ट अचीव करना है, इसलिए मुझे लगा शुरू से इंटरेस्ट इनमें था, इसीलिए इनसे शादी की और रौनक जुत्ती को ज्वाइन कर लिया। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। सो जब थोड़ा बच्चों से हम फ्री हो गए तो मैंने इनसे डिस्कस किया है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। सारा टाइम घर में फ्री टाइम पास नहीं होता। बिल्कुल एक्चुअली तो फिर इन्होंने कहा कि हमारा पंजाबी जुत्ती का तो काम है, क्यों ना अब शूज़ में, हील्स में, सैंडल्स में उसमें आ जाओ, क्योंकि लाइन एक ही हो जाएगी, वो पंजाबी जुत्ती हो जाएगी, हील्स वगैरह हो जाएगी। तो साथ में रौनक फुटवेयर नाम भी वही सेम चलेगा हमारा। सो दैट्स वाई कि मैंने वो हमने आपस में डिस्कशन करके इन चीज़ों को हमने ये काम शुरू किया। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन भी वैसे यही था कि ये रौनक जुत्ती तो है ही है, तो जो आप दूसरे शूज़ या इंटरनेशनल जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो शुरू करने वाले हो या कर चुके हो, वो किस लिए? तो उसका आई थिंक जवाब आपने दे दिया कि रौनक जुत्ती तो ये हैंडल करते हैं, आप उसमें डील करते हो। आप सिर्फ उसी स्टॉक में डील करते हो या आप ऑल एंड ऑल सब रौनक जुत्ती में भी डील करते हो? नहीं मैम, मेरी शॉप पे एक्चुअली पंजाबी जुत्तीज भी हैं, वेस्टर्न हील्स, सैंडल्स। मैंने प्रॉपर सारा मतलब मिक्सचर सा रखा हुआ है शॉप पे। उसमें मेरा क्लचेस भी आ जाते हैं, पर्सेस भी आ जाते हैं, जो मतलब पंजाबी चीज़ों के रिलेटेड ही क्लचेस मेरे पास हैं। जैसे उसमें हम लोग ना सारा कस्टमाइज़ कर रहे हैं। एक्चुअली हर चीज़ हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं कि देखा जाए कि आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है, किस कलर का है ट्रेंड और किस डिज़ाइन में जूतीज़ आ रही हैं, तो उसको लेके जैसे कई बार क्या होता है इसके सूट्स होते हैं, सूट साड़ीज़, तो मेरे को लगता है कि शायद इसमें से कुछ ना कुछ जैसे मेरे को मिले तो मैं उसमें से उसकी पिक्स ले लेता हूँ कि जैसे उसमें से कोई कलर उठा लिया या कोई डिज़ाइनिंग उसमें से 1-2 पॉइंट मिल जाते हैं कि इसको हम लोग जूती में लाएं, चाहे वो चप्पल हो या हील्स हो या अपना पंजाबी जूती। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिविटी, दैट हाउ यू क्रिएट। इफ योर माइंड इज क्रिएटिव, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। Obviously, why Raunak Jutti is so famous internationally also or nationally also? देखो, नाम बनाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसको काफ़ी मेहनत लगी। हम लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया था 2003 से, और जब उससे पहले देखा जाए तो इसमें कोई कलरफुल जूतीज़ नहीं थी तब की, क्योंकि उसमें 2-3 कलर चलते थे। तो हम लोगों का यहाँ पे बिज़नेस, हम लोग फैब्रिक यूज़ करते थे, फैब्रिक में थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इसको बंद करके, तो हमने स्टार्टिंग में इसको पहले फैब्रिक जूतीज़ लाना शुरू किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे देखा कि कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ रही है कि वो नॉर्मल जूती से कलरफुल में आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसमें हमने चेंजिंग लाई, फिर हम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी कराना शुरू किया। तो ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है। हर ईयर हम लोग सोचते हैं कि जूती में क्या चेंज लाना चाहिए, हमें क्या नया आना चाहिए। जैसे आजकल के आप देखिए कि नाम जो होते हैं ना, वो शॉप्स के या बिजनेस के बड़े ट्रेंडी टाइप के होते हैं, राइट? तो मैं सिर्फ आपसे, मेरा अगला सवाल यही है इससे रिलेटेड कि रौनक नाम ही क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? जब हमने शुरू किया था तो हम लोगों ने नाम रखा था इसका नज़ाकत पंजाबी जूती। हाँ। तो हम लोगों ने 6 महीने काम किया। तो एक्चुअली में रौनक का नाम जो रखा था वो हमारी बुआ ने रखा था। तो वो जब आए तो उन्होंने देखा कि ऑल टाइम यहाँ पे रौनक लगी रहती है, थोड़ा क्राउडेड है और कस्टमर देखता है कि वो जूतीज़ लेके जा रहा है, कलरफुल जूतीज़। तो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया कि क्यों ना इसका नाम चेंज करके हम लोग रौनक पंजाबी जूती कर दें। तो यहीं से रौनक का नाम पड़ा था।
नहीं, रौनक रौनक जूते इज वेरी फेमस बिकॉज मेरे को एक बार याद है कि मैं बॉम्बे में थी एंड मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम अमृतसर विजिट करने वाली हो, वहाँ पे ना हॉल गेट के बाहर एक रौनक जुत्ती स्टोर है, तो वहाँ से ही मेरे लिए जुत्ती लेके आना। तब मुझे इतना नहीं पता था, आई सेड वहाँ से, क्योंकि नहीं उनकी जुत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। सो आप देख लो बॉम्बे तक तो मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनली नेशनली फेमस हो, पर मेरे कानों तक भी तब बहुत साल पहले की बात है नाम पहुंचा है। मुझे ये बताइए कि वाई आपकी रौनक जुत्ती, बाकी इतने सारे स्टोर्स हैं अमृतसर में पंजाबी जुत्ती के, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंट है, क्यों लोग आपके पास ही आते हैं? मैम सबसे पहले तो डिपेंड है कि क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि कौन क्या लगा रहा है कि जूती में क्वालिटी। हम लोगों मेरे फादर ने शुरू से एक चीज़ समझाई थी कि कस्टमर को अगर चीज़ देनी है चाहे थोड़ी महंगी है बट क्वालिटी देना है और कुछ नहीं, क्योंकि उसमें 3-4 तरह के बेसिक लगते हैं, जैसे उसमें सिंथेटिक यूज़ होता है, उसमें कीवी लेदर्स आते हैं, माइक्रो लेदर आते हैं, बट हम लोग लाइनिंग में उसको बना रहे हैं आज तक भी। तो बेसिकली आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग आपकी तरफ खिंचे आते हैं, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है रौनक जुत्ती की तरफ ही जाना है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी रौनक जुत्ती की कितनी ब्रांचेस हैं अभी फिलहाल? We have 2 outlets right now in Amritsar, but we are thinking, I am thinking, not I'm thinking for opening soon one more branch in Punjab, और हम लोग चाहते हैं कि एक ब्रांच और हमारी नेशनल में, जैसे हम यहाँ पे देखा जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर काफ़ी है, तो हम लोगों ने एज ए फ्रेंचाइजी स्टॉक वैसे दिया है अहमदाबाद, बेंगलोर, दुबई और मुंबई। हमने 4 जगह एज ए, जैसे किसी का बुटीक हो गया तो उन्होंने हमारे से एज ए फ्रेंचाइजी स्टॉक लिया है, और हमें एक शेल्फ मिली है जिसमें हमारा रौनक का ब्रांड नेम वहाँ पे लगा है, और वो हमारे नाम से, जैसे यहाँ से सब कुछ लग के जाता है और रौनक के नाम से ही सारी जूती सेल होती है वहीं पे। जैसे अभी आपने नेशनली इंटरनेशनली कहा, तो क्या आपको क्या लगता है ऑब्वियसली कि आपके पास लोकल क्लाइंट ज़्यादा है या इंटरनेशनली बाहर का क्लाइंट ज़्यादा है या विजिटर्स ज़्यादा है आपकी शॉप में? मैम देखो, अमृतसर तो टूरिस्ट प्लेस बन गया है अब, क्योंकि अपना कस्टमर आता है जो भी बाहर से विज़िट करता है तो उनको होता है कि गोल्डन टेम्पल, पहले क्या था, गोल्डन टेम्पल देखा, जलियांवाला बाग देखा और बस यही था। आज की डेट में देखा जाए तो अमृतसर में क्या नहीं है, ठीक है, और 1-2 दिन के लिए अमृतसर आना वो तो मेरे को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं होगा सब कुछ देखना, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है वो जाता है गोल्डन टेम्पल, और अमृतसर की जो स्पेशलिटी चीज़ है, जैसे उसमें पंजाबी जूती स्पेशल आ जाती है, ठीक है, उसमें अमृतसर में खाना पीना काफ़ी फेमस है, वो आता है। और आजकल ट्रेंड हो गया है कस्टमर फुलकारी यूज़ करता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें काफ़ी ट्रेंड है कस्टमर का। खाने पीने में पापड़, अमृतसरी पापड़ बड़ी बहुत फेमस है, जो कस्टमर को अट्रैक्शन देता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि यू आर सच अ गुड कपल, राइट? बड़ा गुड लुकिंग कपल हो, मैं आपको बड़ी देर से जानती हूँ, बड़ी देर से देखती हूँ। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? वो मुझे पता ही था, मुझे आइडिया ही था कि तभी तो मैंने पहले सवाल में ही बोल दिया कि रौनक जुत्ती में इंटरेस्ट था तो इनमें इंटरेस्ट था। तो लव कैसे हुआ, अरेंज कैसे हो गया, ये थोड़ा सा मुझे बताएं। मैम ही बताएंगे, मैम से पूछती हूँ। मैम एक्चुअली मैं जॉब करती थी तो मैं इनकी शॉप के आगे से निकलती थी जानबूझ के कि नहीं मैम, मेरा रूट ही वही अच्छा, था। ठीक है। सो इन्होंने मुझे देखा या लाइक फॉलो किया, उसके बाद 3 महीने से बस फॉलो ही कर रहा था, कभी बात नहीं की। अच्छा एक बात बताओ, फॉलो करने का भी अपना ही मजा है, जब फॉलो करने के बाद जब बात होती है ना तो उसका भी अपना मजा है। आपने तो एंजॉय किया होगा। अच्छा जब फॉलो करने के बाद बात हुई तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि जब वो लास्ट मोमेंट पे 3 महीने प्लस ही हो गए थे कि मेरे को फॉलो करते, तो मेरी शॉप का मेरा एक लड़का था, कहता उसने मेरे को बोला कि भाजी इन्ने मतलब कि देर हो गई है तो वेख दे कि तुसी पिछे जाने तो गल करनी नहीं है ना, हमें कोई और ही गल कर जाए। अच्छा तो आपने इस तैश में आके कि अब तो मेरी शॉप का लड़का भी बोल रहा है मुझे बात करनी चाहिए, उसी दिन ही बात हुई मेरी इनसे। क्या बात है, फिर आपने हाँ बोल दी उसी वक्त? मैम हाँ नहीं बोली एक्चुअली। सबसे पहले मेरी मम्मा जो मेरी मदर हैं वो शुरू से ही मेरी फ्रेंड ही रही हैं मेरी, मतलब मुझे और किसी फ्रेंड की ज़रूरत नीड नहीं होती थी ज़्यादा, मैं उनके साथ ही हर चीज़ डिस्कस करती थी। तो सबसे पहले मैंने उनसे ही बात की थी। सो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप एज ए फ्रेंड रहो, अभी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे थोड़ा बात करते करते फिर लाइक शादी तक बात पहुँच गई। इनकी मम्मा ने मुझे देखा, उनको भी अच्छा। पर आपको मतलब लड़का पसंद था, जब से फॉलो करते थे आप नोटिस तो करते थे ना इनको? एक चीज़ है, इसको ये नहीं पता था कि मैं
मैं रौनक पंजाबी जूती का मेन। अच्छा, वो मुझे ये लगा ये शॉप पे लगे हुए हैं। हमारा 2 महीने तो इसको 2-3 महीने तो पता ही नहीं था कि इसको लग रहा था कि शायद मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे। जब इन्होंने मुझे नंबर दिया तो मैंने इनको यही कहा, मैं कहा मैं ना आपके ऑनर को कॉल करूंगी। तो मुझे नहीं पता था कि इनके पापा ही हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं बताया इसको कि मैं इसको चला रहा हूँ। गुड गुड, अच्छी लव स्टोरी सुन के मजा आया। चलो उसके बाद आई थिंक बहुत जल्दी मुझे लगता है आपकी शादी होगी होगी। यू हैव वेरी लाइक बड़े प्यारे बच्चे भी हैं आपके, इज़ना और बेटे का नाम रेहान। हमारा 2011 में हमारी मैरिज हुई थी, 2008 में हमारी बात हुई थी और 3 साल ये वैसे ना ये चीजें लड़कियों को मोस्टली याद होती हैं, किस सन में बात हुई थी, कब मिले थे, पर ये इनको याद है। नहीं, इनको मैम सारा याद रहता है, मुझे नहीं एक्चुअली याद था कि 2008 में हमारी बात। फिर तो आप कंप्लेन ही नहीं करती होंगी इनको कोई, क्योंकि इनको सब याद रहता है, नहीं, एनिवर्सरी बर्थडे सब याद रहती होंगी। इनको याद रहता है, बिल्कुल याद रहता है। चलो ये तो बहुत, मैंने वैसे ना पहला कपल अभी तक पहला कपल देखा कि जहाँ पे मतलब इनको याद है और उनको मतलब वो कहते हैं मुझे नहीं याद रहता है, इनको याद, विच इज वेरी गुड एंड विच इज वेरी स्वीट थिंग आई थिंक। 8 साल हो गए हैं तो मेरे को पहली वैलेंटाइन में पहला गिफ्ट मिला है। ऑलवेज मैम यही देते हैं। सो मैंने इस बार कहा, मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं, इस बार मैं आपको देती हूँ। कहते मैंने तो लाना था, तू ले आई है। फिर आपको कैसा फील हुआ 7-8 साल बाद पहला गिफ्ट लेके, कैसा फील किया? अच्छा लगा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी से कि हमें कुछ मिले, बट अच्छा लगा देख के कि हाँ भी जब मैं आया और देखा कि आपके लिए गिफ्ट है। वाह, देख लो शादी के बाद भी गिफ्ट मिलने का, सरप्राइज मिलने का एक अपना ही मजा होता है। नहीं, पहले तो होता ही है, ये भी अलग ही है। चलिए वेरी गुड, ये मजा आया आपसे बात करके इस बारे में। अब थोड़ा सा आपके बिजनेस की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली बिजनेस एक हमें पुश्तैनी बिजनेस को मिलता है, राइट? चलो वो तो मिल गया, काम करना है। अब उस बिजनेस को जो ऑलरेडी इतना नामी बिजनेस है उसको मेंटेन करना इज वेरी टफ, क्योंकि कहते हैं ना नाम तो कमाया जाता है, बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई इस बिजनेस को मेंटेन लेवल वैसा रखने के लिए? कोई स्ट्रगल कुछ करना पड़ा आपको इसके लिए? हाँ मैम, हर चीज़ को चलाने में तो स्ट्रगल होता है, क्योंकि मेहनत लगती है बिज़नेस चलाने में। कोई बिज़नेस ये नहीं है कि, और बिज़नेस किया भी रिस्क के ऊपर जाता है हमेशा। और हम लोगों ने नया बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें क्या पता था कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन वहाँ तक आज जहाँ तक भी हैं, यहाँ तक ये नहीं है कि हम लोग अकेले इसको बिज़नेस को लेके गए हैं, क्योंकि इसमें पूरा हमारा जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनका पूरा साथ है हमारे साथ। क्योंकि अगर कस्टमर्स को क्वालिटी अच्छी मिली है तो वही कस्टमर 2003 से रेगुलर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और कुछ कस्टमर्स हमारे साथ तो फैमिली रिलेशन जैसे बन गया कि हम लोग कहीं जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो हमें कस्टमर अपने घर पे ठहराता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आता है तो हम लोग भी उनकी पूरे एज ए फैमिली जैसे हो वैसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं। पंजाबी तो वैसे ही बड़े फेमस है जी, कहते हैं ना कि पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। ऑब्वियसली पंजाबी ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में फेमस है इस बात के कारण। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में मैम तो चलो इन्वॉल्व है ही है आपके बिजनेस में, और भी कोई इन्वॉल्व है जो आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस में, शॉपिंग में, एवरीथिंग में? मेरे फादर हैं मेरे साथ, वो देखते हैं सारा बिजनेस। वही अभी उन्होंने जैसे मेरे को काफ़ी देर हो गई, उन्होंने दिया है कि तुमने ये सब हैंडल करना है। डिज़ाइन जो होते हैं, डिज़ाइन सारे मैं ही देखता हूँ एक्चुअली। हाँ, तो बाकी जो मेन है, देखो बड़े बैठे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है। आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे फादर वहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो मेरे को तो टेंशन रहती कि दुकान पे कौन है, शॉप पे। और जब हमें फैमिली की सपोर्ट मिलती है हमारे काम में तो वो काम डबल हो जाता है। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि यू गाइस आर वर्किंग टुगेदर, ऑब्वियसली काम तो सारा दिन इकट्ठे ही करना है, तो नोक झोंक कितनी होती है, लड़ाई झगड़ा कितना, तू मैं कितनी चलती है? नोक झोंक मैं ही करती हूँ। नहीं वो चलो, अच्छा ये बिल्कुल नहीं लड़ते? बहुत नहीं, शांत है। आप नोक झोंक करते हो? हाँ, तो बिना वजह नोक झोंक करते हो कि कोई रीजन होता है कि ऐसे लड़ने का मन कराया था, चलो लड़ लेते हैं भाई? मैं कई बार बिना मतलब भी कर लेती हूँ। फिर आप साथ में मनाते रहते हो फोन पे? क्योंकि मुझे इतना पता है कि अंजुम मैम फोन पे बात करते हैं। मनाते भी यही होते हैं मेरे को। वाओ स्वीट। अच्छा, लड़ते भी आप और मनाते भी ये हैं? मनाते भी यही है। दैट मींस कि गुस्से वाली नेचर तो फिर इसका मतलब आपकी होगी, इनकी तो होगी नहीं। बहुत शांत है, मेरी ही गुस्से वाली नेचर है एक्चुअली। ये बहुत ठंडे स्वभाव के हैं, तो थोड़ी देर बाद अपने आप सेट हो जाते हैं, अपने आप ही मनाना शुरू कर देते हैं। मेरे को पता है कि उसका गुस्सा भी थोड़ी देर का ही है, जो बोला है वो बस उसने कई बार खुद ही उसने बोल देना कि हाँ हो गया, ठीक है। क्या बात है, मतलब गुस्सा भी इन्होंने करना, नाजायज बात पे भी करना, मना भी लेना, ये तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। इनको बिल्कुल कभी आज तक कभी गुस्सा आया इनको? नहीं मैम, बहुत कम आता है। कभी भी नहीं आया किसी बात पे भी? अगर आता भी है तो कोई गलत बात हो तो तब भी आता है, अदरवाइज नहीं। वो गलत बात कौन करता है? आप?
नहीं मैम, मैं नहीं, घर पे कोई भी बच्चों अच्छा, की कोई वजह भी से भी करे कोई तो। भी हो तो फिर ही इनको गुस्सा आता है, अदरवाइज ये बहुत मतलब शांत रहते हैं। अच्छा, मेरे को ये लगता है कि जो चीज़ हो गई तो उसको हम लोग बढ़ाएं क्यों? ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, खत्म कर देनी चाहिए वहीं पे। लंबा खींचेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं जाएगी, तो इसलिए ख़त्म करना ज़रूरी है। आप मुझे बताओ मैम की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है, बेस्ट क्या लगता है आपको मैम में? हाँ, क्वालिटीज बोलने लगे, क्वालिटी नहीं क्वालिटीज़ तो बहुत हैं इनमें। एक बताओ, एक। हाँ, जो एक क्वालिटी है अंजुम मैम कैसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने वाले हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में है वही सामने रखती है। अच्छा, कोई किसी का बुरा या कोई किसी के बारे में कोई गलत, हाँ गलत चीज़ इसको भी कोई अच्छी नहीं लगती कि हाँ भी कोई अगर गलत कर रहा है, लेकिन इसने सामने किसी को भी नहीं बोलना, जो भी बात करना वो हम लोग आपस में कर लेते हैं। बट यही है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अच्छी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना अच्छी बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। और सबसे बैड चीज क्या है, और वो भी तो बतानी पड़ेगी अब। अच्छी बताइए, तो पिछले मैंने बैड बाद में पूछी है। छोटी सी बात में गुस्सा। ये मैम मैं खुद मानती शुरू से हूँ। ऐसे ही हो आप? नहीं शादी मैम, के पहले भी ऐसे करते थे? छोटी सी पहले बात में होती गुस्सा? थी बट इतना नहीं होती थी, मदर फादर के उसमें इतना होता नहीं है, वो मेरे साथ वैसे भी एडवांस थे, फ्रैंक थे। शादी के बाद ये हो जाता है कि बच्चों से भी थोड़े आप फ्रस्ट्रेट हुए होते हो, उनका गुस्सा इन पे निकल जाता है, घर वालों का गुस्सा भी निकल जाता है, तो थोड़ा ज्यादा वो रहता है। ज्यादा बोला, चलो हो जाता है मैनेज। आप मुझे बताओ, अगर आपको इनमें कुछ चेंज करना हो, क्या चेंज करना चाहोगे? यही मत कहना कि छोटी सी बात पे गुस्सा, ये हो गया अब। नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं है सब कि बेस्ट है। चेंजिंग जैसे है वैसे ही ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं आपको ऐसा कि यार ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले, ये तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा, या इसके लिए अच्छा हो जाएगा। यार बड़े सेटिस्फाइड हस्बैंड है यार, कोई उनको चेंज ही नहीं करना अपनी ऐसा वाइफ कुछ में। लगता नहीं So है। good. क्योंकि Very कई बार good. क्या होता है, बात जो अगर समझाई जाए तो समझ भी लेना, अगर इंसान ने तो वो उसमें फिर क्या समझाना। वैसे तो नॉर्मली हस्बैंड होता है ना, यार इसको ये चेंज करना चाहिए, इसको बोलो ये चेंज करे, ये चेंज करे। आप बताओ, आपने कुछ चेंज करना है? आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये इंप्रूव कर ले? नहीं मैम, मुझे भी कुछ नहीं चेंज करना। मुझे इनकी वो जो अच्छा वाला है, अच्छा फिर नहीं, मैं इनको ये रेगुलर बोलती हूँ कि आप जिम मत मिस किया करो, प्रॉपर जिम जैसे जाओ। जाते हो वैसे जाओ। कई बार ये बच्चों की वजह से मिस कर देते हैं। हाँ, जिम जाओ, अच्छा, मतलब आपको ये मॉर्निंग हम लेट हो गए, बस मिस हो गई, तो ये छोड़ने चले जाते हैं, इनका जिम मिस हो जाता है, तो फिर उसकी। आप चाहते हो जिम, आप फिटनेस की तरफ ध्यान देते हो? नहीं मैम, वो ऑलरेडी मैं फिट है। और सर फिट तो है, पर मेंटेन करना भी तो होता है ना। जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए बोला कि अच्छा तो चल रहा है पर मेंटेन करना, पर आपको होता है कि मैं जाऊं ना जाऊं, ये जरूर जाए। ये जान। अच्छा, आप दोनों की मुझे बताओ, मैं एक टेस्ट लेती हूँ, दोनों की बेस्ट मेमोरी कौन सी है आपस में? पहले आप बताना, आप मत बताना। मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, बट उसमें कुछ खास मेमोरी मतलब कि जब हम लोग आपस में हम लोग फ्रेंड बने थे, तो तभी कुछ मेमोरीज ज़्यादा हैं तभी की कि हम लोग मिले। एक्चुअली सुबह सुबह मैं रनिंग पे जाता था, तो मैं इसको घर से उठा लाता था साथ में। मेरे को भी दौड़वाते थे। घर वालों को पता नहीं चलता था? हाँ, मेरे पापा को भी पता होता था। यहाँ मेरे पापा को भी अंडरस्टैंडिंग फादर भी हैं। तो वो कहते थे जाओ जाओ बेटा, जाओ रनिंग करने जाओ, हाँ, राइट? वो कह उनको पता होता था कि इनके साथ मतलब है शादी का सिस्टम, तो तो वो आपकी बेस्ट मेमोरी है, रनिंग कराने लेके जाना वाली? अरे सुबह सुबह उठ अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं इनके लिए सूप बना के लेके आती थी। वो हमारी बेस्ट मेमोरीज है कि सूप पीते थे गाड़ी में बैठ के, और वो भी हॉट एंड सॉर, इतना स्पाइसी वाला। चलो ये ऑब्वियसली बड़ी स्वीट सी मेमोरी है। मेमोरीज तो बहुत होती है, पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो माइंड में रह जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अंजुम मैम कि जैसे अभी आप बोलती हो कि मैं काम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बच्चे हैं आपके 2 छोटे, आई नो, हाउ यू मैनेज, हाउ यू बैलेंस योर वर्क? मैम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में उठती हूँ, बच्चों को स्कूल रेडी करके, जब वो स्कूल चले जाते हैं, मैं घर का किचन का काम थोड़ा बहुत करके उसके बाद मैं शॉप के लिए रेडी होती हूँ। तो जो 2-3 आवर्स मैं शॉप पे लगा के आती हूँ, जब तक वो वापस आते हैं तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो मुझे उनके अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये चीज़ है। आप बहुत अच्छे डांसर हो, इजना भी, इनकी बेटी भी बहुत अच्छी डांसर है, तो आप इजना से इंस्पायर हो कि इजना आपसे इंस्पायर है? मैम हम दोनों एक दूसरे से, एक्चुअली बेटी वो मेरी है, तो स्टार्टिंग में उसको इतना शौक नहीं था। मुझे बहुत शौक है कि मैं उसको डांस सिखाऊं, लाइक उसमें उसको डांस में डालूं, वो डांस में कुछ अच्छा करके दिखाए, क्योंकि जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उसमें पूरे करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा डांस करे, आगे जाए और कुछ फ्यूचर में अपना कुछ बनाए इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि मुझे शुरू से ही डांस में, एक्टिंग में
बहुत इंटरेस्ट है शुरू से ही। जब मैं कॉलेज टाइम में भी होती थी तब भी मुझे याद है, मैं सुबह जूस बार में जूस पी रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे एक ऑफर आया था, कोई डायरेक्टर था, मुझे लगा वो ऐसे कोई फेक नंबर और कुछ नंबर दे रहे हैं, तो मैंने वो फेंक दिया उसके सामने। तो मैं वो चीज़, मैं इनको भी बोल रही हूँ, मैं वो चीज़ मिस करती हूँ कि मैं कर लेती शायद। अभी आपने ये बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी में अपने ड्रीम्स पूरे करूँ, हर पेरेंट्स चाहता है, पर अंजू मैम आपको इतने सपोर्टिंग हस्बैंड मिले हैं, एवरीथिंग इज सो गुड लाइक, तो आप अभी भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। इजना अपने ड्रीम पूरे करेगी, आप अपने ड्रीम पूरे करो, क्योंकि ड्रीम पूरे करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। जितने, जब कोई एज का तो लिमिट नहीं होता, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए शादी की कोई बाउंडेशन नहीं है, बच्चों की आज तो हर एज में ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, तो आप अपने ड्रीम पूरे करो। इजना ने तो ड्रीम पूरे करने ही करने हैं, वो तो होना ही है। सर, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या करता है या किसने किया है लाइफ में? हाँ, इंस्पिरेशन तो मैं अपनी वाइफ को ही बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला है, मतलब कि कोई चीज़ अगर गलत होती भी है तो मेरे को इंस्पिरेशन इन्हीं से मिलती है कि हाँ भी इसने मेरे को समझाया और ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, और यहीं से बस। और मेरे को मेरे फादर की इंस्पिरेशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उनसे भी मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। किसी चीज़ से डर लगता है आपको? फोबिया है किसी चीज़ का? फेसिंग करना। क्या फेसिंग करना? कुछ भी, अभी जैसे बैठा हूँ फेस कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ा फोबिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बड़ी कंफर्टेबली टॉक कर रहे हो आप, इतना अच्छा जवाब दे रहे हो, इतनी अच्छी बात कर रहे हो मेरे से, आप तो बिल्कुल, आपको फोबिया नहीं लग रहा, कोई डर ही नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसे लगता है। नहीं, आप तो इतना अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो। आपको क्या पता कैसे बैठा। आपको किस चीज का डर है या फोबिया है आपको किस चीज से कि यार ये मैं चीज लाइफ में नहीं कर सकती? है, मुझे बहुत फोबियाज हैं। मुझे लिफ्ट में जाने का बहुत फोबिया है। मैं लिफ्ट में नहीं जा सकती, सीधे क्योंकि मेरे पास 2-3 बार ऐसे चांसेस हो चुके हुए हैं। इनकी स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग जब पहली बार सिंगापुर गए और प्लेन में जब हम लोग जा रहे थे, तो इसको मैंने खिड़की वाली साइड पे बिठाया, और इसको पता नहीं थोड़ी देर बाद जैसे फोबिया इसको है बंद कमरे में, क्योंकि हम लोग आज तक अपना कमरे में भी डोर खोल के सोते हैं। और कई बार लाइट ऑन, ऐसा कुछ होता है। और प्लेन में एयर होस्टेस को बोल रही है, एक्सक्यूज मी, विंडो खुल सकती है? उसने क्या बोला? मैं खड़ी हो जाती हूँ, मैम मुझे घबराहट होने शुरू हो जाती है, लाइक बंद कमरों से, बंद चीजों से मुझे बहुत फोबिया है। तो फिर आप कैसे ट्रैवल करते हो फ्लाइट में? तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं नींद की गोली खा लेती हूँ और मैं सो जाती हूँ, सारा टाइम सोई रहती हूँ, और उसके बाद जब पहुँचते हैं तब मैं उठ जाती हूँ। मतलब ऐसे अपने आप को मैनेज करती हूँ। इनको घूमने का शौक बहुत है, आई नो, तो फिर मैनेज करना पड़ता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी, जहाँ घूम चुके हो या फिर कहीं जाना चाहते हो? मैं, मुझे दुबई बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, मुझे वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो हम इंडिया से बाहर आए। अच्छा, जैसे फॉरेन कंट्री है तो फॉरेन का भी उसमें वो आता है, टच आता है, और उसमें इंडिया का भी टच आता है, तो मुझे वहाँ पे घूमना अच्छा लगता है। ओह वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे आपके किससे ज्यादा अटैच है, आपसे कि आपसे? अगर दिल की बात किससे ज्यादा करते हैं, वो पापा से कि मम्मा से? सारा दिन तो इनके साथ रहना, और जब रात पड़नी तो दोनों ने मेरे पास आ जाना। अटैचमेंट दोनों से इक्वल है? अटैचमेंट इक्वल है, ज़्यादा बेटे की मेरे साथ है और बेटी की मदर के साथ है। वैसे मोस्टली होता उल्टा कि बेटियों की फादर के साथ होती है ना मोस्टली। तो सर, रौनक जुत्ती को लेके आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो मैम काफ़ी सारे होते हैं, और ड्रीम होता है हर इंसान का कि आगे से, मतलब कि काफ़ी आगे तक जाए और बड़े अपने काम को आगे तक लेके जाए। और कि मेरा भी प्लान है, क्योंकि मैं अपने जो इस नाम को, जो मेरे कस्टमर्स ने बढ़ाया है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें लाइक करते हैं और अच्छा समझते हैं कि हाँ भी जब भी हम लोग जाएं अमृतसर तो रौनक, क्योंकि अभी रिसेंटली भी एक कस्टमर आया, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली कि 5 लोगों को मैंने पूछा, पहले मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर मेरे को किसी ने बोल दिया कि आप अमृतसर जा रहे हो तो रौनक पे जाना, वहाँ पे जूती लेना। फिर मैं अमृतसर जब आ गया तो अमृतसर में मेरे को डिफरेंट लोगों ने, हमने पूछा किसी से नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप अमृतसर आए हो ना तो यहाँ की स्पेशलिटी है जूती, कपड़ा, पापड़ बड़ी, यहाँ पापड़, तो अगर जूती के लिए है तो रौनक, और ऐसे डिफरेंट नाम जो उन्होंने बता दिए। तो उन्होंने मेरे से भी क्वेश्चन यही पुट किया कि क्या खास क्या है। हाँ, हम लोग अच्छा समझते हैं कि ये हम लोग नाम कौन बढ़ा रहा है, नाम तो कस्टमर ही बढ़ा रहे हैं आगे से आगे। तो अगर किसी को अच्छी चीज़ मिली है और तो
तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी अभी हम लोग पंजाब में अपना अमृतसर में 2 स्टोर खोल रखे हैं। एक हमारा जैसे हालगेट पे है मेन, और दूसरा जो हमारा स्टोर है वो हमारा MM मालविया रोड जो अभी हमने रिसेंटली ओपन किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि पंजाब में 1-2 स्टोर और खोल दें, जैसे लुधियाना, जलंधर, और उसके बाद नेशनल में अगर दिल्ली है, मुंबई है, एक बॉम्बे में भी खोल दो। हाँ मुंबई में सोच रहे हैं सीरियसली, क्योंकि वहां से लोग इतना मुझे फोन करते हैं कि मैम प्रीति मैम जुत्ती भेज दो, जुत्ती भेज दो, जुत्ती भेज दो, तो वहां पे भी खोल लो। नहीं, मुंबई की है थिंकिंग कि हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जैसे कोई मिल जाए अगर एज अ फ्रेंचाइजी स्टॉक, जैसे आपने बताया कि हाँ इसको चलाना, हैंडल करना, मैनेजिंग जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं सिंगल हूँ, मैं अपने फादर के साथ मैं अकेला हैंडल करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर स्टोर से स्टोर और बढ़े तो हम लोगों को उसके लिए कोई ना कोई मैनेजिंग के लिए तो रखना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि अभी देखते हैं कि क्या प्लानिंग है आगे की। एक बात बताइए सर, अगर आपको मैं एक जादू की छड़ी देती हूँ तो घुमा के आप क्या बदलना चाहोगे? चाहे ये वो इस देश के प्रति हो, दुनिया के प्रति हो, अपने प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, क्या चेंज करना चाहोगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको बस एक साथ रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए बस, और कभी किसी के बारे में कोई गलत ना सोचे और कुछ ऐसा नहीं। चलिए, हमारी विशेष जो है वो रौनक जुत्ती के साथ है कि रौनक जुत्ती बहुत तरक्की करे, पूरे इंडिया में उसकी ब्रांचेस खुल जाए और इंटरनेशनल भी खुल जाए, और हम जहां जहां जाए हमें इजीली जुत्ती अवेलेबल हो जाए। चलिए, अभी ये तो था 20 सवालों का सिलसिला, जो हमने बहुत इनसे चटपटे सवाल पूछे और बहुत एंजॉय भी किया। अभी हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे, रैपिड फायर गेम, ठीक है। उसमें पहले मैं सर से 5 सवाल पूछूंगी और क्विक आंसर देना, मुझे ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देना। पहले मेरे से सवाल क्यों? नहीं, आपसे शुरू करना ना, वैसे होता है लेडीज फर्स्ट, पर मैंने आपसे स्टार्ट करना है। तो पहले हम सर से पूछेंगे 5 सवाल। लेटेस्ट क्रश? मिसेस अंजुम। याद है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टोटल आज तक आपको, आप इतने गुड लुकिंग हो, टोटल आज तक आपको कितने प्रपोजल आ चुके हैं? 9। अच्छा, गिन के पहले ही रखे हैं 9 लड़कियों के नाम ही बोला क्विक आंसर देना तो नहीं, ये फेक नहीं होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अंजुम मैम, ये सच है? आपको तो पता होगा। बता चुके हैं, सच्ची बताया ना आपको? अंजुम को सब पता है। अच्छा, आप ये बताइए कि इतनी सारी जो आपकी फ्रेंड लिस्ट लड़कियों की होगी, अंजुम मैम जेलस हैं किसी से? नहीं, ऐसा नहीं। पक्का? किसी लड़की का उन्होंने नाम लिस्ट से डिलीट किया हो? जिसका नाम लेती रहती है। मतलब उसको इन्होंने ब्लॉक किया है, कुछ किया है ऐसा? नहीं। पक्का? अच्छा, वैसे आप इतना घूमते हो अंजुम मैम के साथ, बाहर जाते हो, ठीक है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ इंडिया, बैचलर ट्रिप पे जाना हो आपको सिर्फ बॉयज के साथ, फैमिली वाइफ के साथ ही, तो कहाँ जाना चाहोगे? गोवा। गोवा। अच्छा, अंजुम मैम ने कभी आपकी पॉकेट से, जेब से पैसे चुराए हैं? नहीं। कभी भी नहीं? नहीं। निकालनी है? चुराना क्या होता है? निकालनी और नहीं बताए हो? नहीं, बता देती है अगर निकाले भी हो तो। अच्छा, लेटेस्ट कोई आपकी फ्रेंड है जिसके साथ आपको बात करनी बहुत अच्छी लगती है? नहीं, अभी नहीं। श्योर, अभी नहीं, मतलब हो सकती है, अभी नहीं मतलब हो सकती है। चलिए, अभी अंजुम मैम आपकी बारी है, ठीक है। फोन पे बिजी कौन रहता है, मिसेस अंजुम या कुशान महाजन? मिसेस अंजुम। अच्छा, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किसको मिलती है? दोनों गुड लुकिंग को, आपको कि सर को? मैम दोनों को मिलते हैं। दोनों को ही मिलते हैं। दोनों को मिलते हैं। आपको कभी शादी के बाद वेडिंग प्रपोजल आया है शादी के लिए? बहुत बिल्कुल मैम। मन नहीं, कभी मन नहीं बदला? रिसेंट ही आया। कभी मन नहीं बदला? बोल ही रही थी, मैं करा लेती हूँ दोबारा से। पंडित जी ने देखा कि हाँ लड़की आती है अकेले, तो पता नहीं एक दिन मेरे को कहती है कि पंडित जी ने बोला है शादी के बारे में, लड़का है। मैंने कहा अगले दिन मैं साथ में चला गया कि मैं लड़का हूँ, मैं हूँ यहाँ पे। चलो गुड, दिस इज वेरी गुड थिंग। अच्छा, ये बताइए, आप इतने अच्छे डांसर हो, आप स्टेज किसके साथ, किस स्टार के साथ स्टेज शेयर करना चाहते हो? शाहिद कपूर के साथ। शाहिद कपूर के साथ, पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। शॉपिंग, आप जैसे अपनी शॉप की शॉपिंग करते हो, हु इज बेस्ट शॉपिंग करने में? सर चॉइस अच्छी है आपकी कि सर की? दोनों की। एक की बताओ, ज्यादा अच्छी किसकी है? अंजुम की। वो सेफ साइड खेल गए कि अंजुम की, मेरा नाम दे। नहीं मैम, मैं जाती हूँ, मुझसे भी ये भी पूछते हैं कि मुझे कैसी टी शर्ट लेनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो मैं इनके साथ जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। बहुत मजा आया सर, मैम आपसे बात करके, बहुत मस्ती की। ये था हमारा सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 का एपिसोड। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी सिटी के किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक अगर आपने हमारा सिटी सेलिब्रिटी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सिटी सेलिब्रिटी, press the bell icon as well, follow us on Instagram and Facebook. Till then, see you, City Celebrity, feel eminent. Thank you.
Subscribe City Celebrities YouTube channel and get a chance to win Samsung Galaxy M20 smartphone. Follow us on Instagram to win Redmi 7A smartphone and also like us on Facebook page to win Nokia 2.1 smartphone. Send us your screenshots to 9646803875 along with your name and mobile number. City Celebrity, feel eminent.